दोस्तों, खुशियाँ किसी दुकान में नहीं बिकती। अगर बिकती तो हर कोई इसे खरीद कर खुश हो लेता। खुशियाँ तो आपके भीतर से आती हैं। वो कबीर जी ने कहा है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही का सच। मतलब कस्तूरी तो हिरण के नाभि में होता है और उसकी महक की खोज में हिरण पूरा जंगल भटकता रहता है। वैसा ही खुशी आपके भीतर है, कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। ज़रूरत है तो बस महसूस करने की। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का एक दुकान पर काम किया करता था। वो लड़का ईमानदार और मेहनती था। दुकान का मालिक भी उस लड़के के काम से पूरी तरीके से संतुष्ट था। लड़का प्रतिदिन अपने समय से दुकान आता और अपना काम ठीक से करके वापस चला जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक वो लड़का दुकान नहीं आया। ये पहली बार था जब वो लड़का मालिक को बिना बताए दुकान से छुट्टी कर गया था। मालिक सोच में पड़ गया कि लड़के ने छुट्टी क्यों की, और वो भी बिना बताए। मालिक ने खुद ही सोचा कि शायद पैसे की कमी हो। बहुत दिनों से लड़का काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। अगले दिन जब लड़का वापस आया तो मालिक ने कहा कि मैं इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ। लड़के ने बस जी कहा और अपने काम में लग गया। मालिक को थोड़ा अजीब लगा कि ना कोई धन्यवाद, ना ही कोई खुशी का भाव। फिर मालिक भी अपने काम पर लग गया। एक महीने बाद लड़के को बढ़ी हुई तनख्वाह मिली। फिर सब कुछ ठीक चलने लगा, लेकिन अचानक एक दिन लड़के ने बिना बताए फिर छुट्टी कर दी। अब इस बार मालिक थोड़ा गुस्सा हुआ और बोला कि बिना इस लड़के के कहे मैंने इसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी, और आज ये फिर बिना बताए नहीं आया। ये लड़का तनख्वाह बढ़ाने लायक ही नहीं। अगले दिन जब लड़का वापस आया तो मालिक ने कहा कि इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह जो मैंने बढ़ा रखी थी अब नहीं मिलेगी, अब तुम्हें पुरानी तनख्वाह मिलेगी। उस लड़के ने फिर जी कहा और काम में लग गया। अब मालिक से रहा नहीं गया और उस लड़के को बुलाया और कहा कि ये बताओ, पिछली बार जब तुम बिना बताए छुट्टी कर गए और मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी तब तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और इस बार भी जब मैं तुम्हारी तनख्वाह काटने की बात कर रहा हूँ तब भी तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो। आखिर मसला क्या है? तब लड़का बोला कि पिछली बार जब मैंने छुट्टी की थी और आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, उस दिन मेरी पत्नी को बच्चा हुआ था। मुझे लगा कि परम पिता ईश्वर ने मुझे मेरे बच्चे का हक दे दिया है। और जब दूसरी बार मैंने छुट्टी की तब मेरी माँ का देहांत हो गया था और आपने मेरी तनख्वाह घटाई, तो मुझे लगा कि मेरी माँ अपने हिस्से का ले गई, इसलिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन है तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने सुख और दुख में क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप सुख में बहुत ज़्यादा खुश और दुख में खुद को टूटने नहीं देते तो यकीन मानिए कि आप बड़े और समझदार हो गए हैं। दोस्तों, खुश रहिए, और ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से भी साझा करिए। धन्यवाद दोस्तों।